नमस्कार, आप देख रहे हैं संत दर्शन। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आचार्य जी, संत दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संत मधुव्रत आनंद अवधूत जी से मृत्यु के रहस्य के बारे में। आचार्य जी, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा किस लोक में जाती है, पुनर्जन्म का क्या सिद्धांत है, नचिकेता द्वारा यमराज से किस तरह का प्रश्न किया गया, कृपया विस्तृत में समझाएं। एक बहुत ही रहस्यमय प्रश्न है। इसका संधान, इसको जानने के लिए ही ऋषि मुनि तपस्या करते रहे हैं, साधना करते रहे हैं। कहानी भी है नचिकेता का, जो कठोपनिषद के कृष्ण यजुर्वेद में दिया गया है कि जब नचिकेता के पिता यज्ञ कर रहे थे, वाजश्रवा, तो नचिकेता को कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि वो बूढ़ी गाय, दूध न देने वाली गाय को वो दान कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि मुझे किसको दान करें, तो कुछ जवाब पिताश्री ने नहीं दिया। लेकिन जब 2-3 बार यही प्रश्न नचिकेता पूछता है तो नाराज होकर वाजश्रवा बोलते हैं, जाओ, तुम्हें यमराज को दान किया, दे दिया। अब यह सुनना था, यह तो एक कहानी शिक्षा मूलक है। रूपक के रूप में पहले के ऋषि मुनियों ने समाज को शिक्षा दिया है, जीवन को शिक्षा दिया है। यह मृत्यु का रहस्य समझाने के लिए यह बहुत सुंदर दृष्टांत है कि जब नचिकेता यमराज के यहाँ चले जाते हैं, तो यमराज को दान कर दिया तो चले जाते हैं, उनके द्वार पर बैठे रहते हैं। 2-3 दिनों के बाद यमराज आते हैं तो बड़ा ही उन्हें दुख होता है कि एक बालक 5 वर्ष का आकर बैठा हुआ है द्वार पर। पूछते हैं, तुम क्यों आए हो, क्या चाहते हो? तुम 3 वरदान, क्योंकि 3 दिनों से तुम यहाँ हो, हमसे मांग सकते हो। इस पर नचिकेता पहले वरदान के स्वरूप कहते हैं कि जब मैं लौट के जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध समाप्त हो जाए, क्रोध न रहे। क्रोध अच्छी बात भी नहीं, क्रोध होने भी नहीं चाहिए। क्रोध एवं महान शत्रु कहा गया है। और दूसरे वरदान के रूप में कहते हैं कि यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ की क्या परिभाषा है? तो यज्ञ वास्तव में सेवा को कहा गया है। सेवा के जितने भी क्रियाकलाप प्रकल्प हैं संसार में, क्योंकि कहा गया है कि नर ही नारायण है और सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। तीसरा जो वरदान मांगते हैं, वो मांगते हैं कि मृत्यु का रहस्य समझा दीजिए। इस पर यमराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए, इसलिए कुछ और मांग लो, इसको छोड़। किंतु नचिकेता हठ करते हैं और कहते हैं, मैं इसी के लिए आया हूँ और मैं लौट कर नहीं जाऊंगा जब तक इस रहस्य का उद्घाटन आप नहीं। इसी पर एक श्लोक है, आत्मा नाम रथिनम विधि, शरीर रथमेव तु, बुद्धिन तु सारथी विधि, मनः प्रग्रमेव। अर्थात कहा गया है कि यह जो आत्मा है, यह शरीर रूपी रथ के आरोही के रूप में बैठे हुए हैं उस रथ में, शरीर के अंदर। और बुद्धि विवेक जो है वह सारथी है। और हमारा मन, ये इंद्रियां है, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म, वाक पानी पाद पायु उपस्थ, फिर आपका आँख कान जिह्वा नासिका, ये सब। और
इस इंद्रिय का जो बागडोर है, प्रग्रह है, वो मन है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यह शरीर यानी जो सारथी है वो जिधर लेकर के जाएगा उधर ही चला जाएगा। वो लेकर के अगर मंदिर जाता है तो यह शरीर मंदिर चला जाएगा और ये आत्मा भी वहां चली जाएगी। और अगर ये सुरालय लेकर के जाता है तो सुरालय चला जाएगा। किसी गड्ढे में लेकर के जाएगा, यह जो सारथी पर डिपेंड करता है। इसलिए एक बहुत ही सुंदर सार गर्भित बातें कही गई है, बताई गई है मृत्यु के संबंध में, क्योंकि ये प्रश्न है। तो मृत्यु है शरीर और मन के तरंग जब टूट जाते हैं, जब दोनों में सामंजस्य समाप्त हो जाता है, दोनों का तरंग में संतुलन नहीं रहता है, समन्वयता नहीं रहती है, उसको मृत्यु कहा वैज्ञानिक रूप से। और दोनों में जब सामंजस्य आ जाता है और संतुलन आ जाता है, एक रूपता आ जाती है, समन्वयता आ जाती है, उसी को जन्म। और मृत्यु भी 3 प्रकार, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मृत्यु को महामृत्यु भी कहा। जो शारीरिक मृत्यु है उसके 3 कारण बताए गए। एक तो कारण बताए गए हैं कि जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण, बीमारी के कारण, किसी इंसिडेंट के कारण डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसको कहते हैं शारीरिक। और जब अचानक किसी को बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा और बहुत या तो खुशियाँ मिली और मन का, शरीर का, तरंग का सामंजस्य नष्ट हो गया और उस कारण जो डेथ, मृत्यु हो जाती है, उसको मानसिक मृत्यु कहते हैं। जैसे कोई भिखारी है, अचानक उसको कोई लॉटरी मिल गया 10 करोड़ 5 करोड़ और वो इतना खुश हो गया कि मन का सामंजस्य नष्ट हो गया। और इतना कोई राजा है, कोई बहुत धनी आदमी है, पता चला सब लोग मर गए, सब घर जल गया, कुछ हो गया। अचानक उसको शौक और दुख मन के भीतर आया और उससे मानसिक, शारीरिक, मन को, शरीर की पीड़ा सहने की शक्ति खत्म हो गई, मन को शरीर से तारतम्य नष्ट हो गया, तो उसको मृत्यु का नाम दिया गया है। उसको मानसिक मृत्यु का नाम दिया गया है। और आध्यात्मिक मृत्यु का जो बात की गई है वो है कि साधना करके, ध्यान करके मनुष्य अपने मन के तरंग को वो परमात्मा के, भूमा सत्ता के, ईश्वर के मन के तरंग के साथ अपना तरंग मिला देता है। और परमात्मा का तरंग कैसा है? वो है सीधा, स्ट्रेट, सरलाकार। और हमारे मन का तरंग है वक्र, ऐसे। और जितनी अधिक हम भौतिक बहिर्मुखी हैं, उतना ही हमारे मन की वक्र। और साधना करने से यही वक्रता धीरे 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 कम होते 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 एक समय आता है वो सरला, यानी ईश्वर के, परमात्मा के, भूमा सत्ता के मन के अनुरूप हो जाता है। और फिर यह शरीर का सामंजस्य हमारे मन के साथ नहीं रहता है, क्योंकि मन का विकास इतना अधिक हो गया, मन की इतनी प्रगति हो गई, वो परमात्मा के मन के लायक हो गया, परमात्मा के मन के साथ मिलने का संयोग हो गया। और वह फिर यह जो एक रूपता थी वो नष्ट हो गई, सामंजस्यता नष्ट हो गई। इसको महामृत्यु अध्यात्म में कहा गया। अब मृत्यु के बाद क्या होता है कि आत्मा, मन और शरीर 3 ही चीज है, 3 विषय है। मृत्यु के उपरांत शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर को जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। शरीर या पंचभूत से जो शरीर बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये 5 अपने अपने वापस लौट जाते हैं।
क्षिति क्षिति में चला गया, जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गया, वायु वायु में मिल गया। और 10 वायु जो पंच अंतः वायु हैं, पंच बहिर्वायु हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजय, ये सब वायु धीरे 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 निकल जाते हैं। धनंजय वायु कुछ देर तक मृत्यु के उपरांत भी रहता है, इसलिए देखेंगे मृत्यु के उपरांत भी नाखून बढ़ता रहता है, बाल केस बढ़ता है, लेकिन वो भी जला देने के बाद शरीर को धनंजय वायु भी निकल जाता है। और यह मृत्यु जब हो जाती है तो शरीर की मृत्यु होती है, मन की मृत्यु नहीं होती है। मन आत्मा के साथ निकल पड़ता है दूसरे शरीर के खोज में, जो इस जन्म में जो हमने किया है, ऐसा कर्म किया है, उस कर्म के अनुरूप हमारा संस्कार भोग दूसरे शरीर में हो सके, उस शरीर के खोज में आत्मा और मन चल पड़ता है सूक्ष्म रूप से, और नया जन्म ग्रहण एक ऐसे वातावरण में लेता है जहाँ वो अपने कर्म के संस्कार का फल भोग कर सके।